पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस साल भी सीमा पर जवानों के साथ मना सकते हैं दीपावली। दिवाली पर भारत चीन की सेनाओं के बीच आज मिठाई का आदान प्रदान। लद्दाख सेक्टर में दोनों सेनाओं के पीछे हटने का काम हुआ पूरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की स्पष्ट नीति, हम पड़ोसियों के साथ बनाकर रखना चाहते हैं बेहतर रिश्ता। आज रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश में युद्ध स्मारक का करेंगे उद्घाटन। सरदार पटेल की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। तेजपुर में जवानों के साथ दिवाली मनाई। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। अंडमान निकोबार, पोरबंदर और जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच रहेंगे मौजूद। सीमा पर जवानों ने दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर दीपावली मनाई। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने मनाई दीपावली। जवानों ने की आतिशबाजी, जमकर मनाया जश्न। जम्मू कश्मीर में भी जवानों ने दिवाली मनाई। उधमपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया दीपावली का त्योहार। पश्चिम बंगाल में जवानों के साथ स्कूली छात्रों ने मनाई दीपावली। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया दीपावली का त्योहार। देश भर में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। पूरा देश रोशनी से हुआ जगमग। आज शुभ मुहूर्त में होगी मां लक्ष्मी की पूजा। दीपावली पर रोशन पूरा देश, हर तरफ प्रकाश के पर्व पर लाइटिंग और सजावट। तिरुचिरापल्ली शहर का ड्रोन से दिखा अद्भुत नजारा। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा उज्जैन का महाकाल मंदिर। दिवाली पर शिव के साथ शक्ति की भी खास पूजा। भगवान शिव के साथ मां पार्वती का भी मिलता है आशीर्वाद। दीपावली पर जगमग भगवान राम की नगरी अयोध्या। सरयू घाट पर हजारों संख्या में जलाए गए दिए। सैकड़ों श्रद्धालु महाआरती में शामिल हुए। अयोध्या में मनाई जा रही है खास दिवाली। राम मंदिर बनने के बाद है ये पहली दिवाली। राम की नगरी में हर तरफ चल रहा है उत्सव। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर कहा, 500 वर्षों के बाद ये पावन घड़ी राम भक्तों के अनगिनत बलिदान और अनवरत त्याग तपस्या के बाद आई है। दीपोत्सव पर अयोध्या में बने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे अधिक लोगों की आरती और तेल के दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। सरयू तट पर एक साथ जले 25 लाख दीप। सबसे अधिक तेल के दियों को जलाने का विश्व रिकॉर्ड। जगमगा उठे सरयू के घाट। अयोध्या के सरयू तट पर बना 1121 लोगों की आरती करने का विश्व रिकॉर्ड। जिला प्रशासन और सरयू आरती समिति ने किया था आयोजन। बिहार के मुंगेर में जलाए गए एक साथ 8.51 लाख दिए। बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर का किया गया श्रृंगार। रोशनी से जगमगा रहा है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। गांधीनगर में की गई भव्य सजावट। जलाए जाएंगे 10,000 से ज्यादा दिए। दीपावली पर भव्य तरीके से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। 8 क्विंटल फूलों से सजावट। 1 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। पणजी में मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। छोटी दिवाली पर लोगों ने जलाया नरकासुर का पुतला। संगम नगरी में मन रही अनूठी दिवाली। देसी गाय के गोबर से बनी मूर्तियां, पूजा सामग्री और सजावटी सामान से लोग मना रहे हैं पर्व। दीपावली पर दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पर लगा भीषण जाम। कई जगहों पर रेंगता दिखा ट्रैफिक। घंटों लोग जाम से निकलने का इंतजार करते रहे। त्योहार की वजह से चेन्नई में भी ट्रैफिक जाम। लंबे समय से जाम निकलने के लिए जूझते रहे लोग। कई इलाकों में रुक रुक कर धीमी रफ्तार से बढ़ रहा था ट्रैफिक। दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में दिवाली उत्सव। दीपावली पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों के साथ अमेरिकी राजदूत ने बॉलीवुड के गानों पर जमकर डांस किया। दीपावली को देखते हुए तमिलनाडु सरकार सतर्क। चेन्नई में केवल 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का निरीक्षण किया। दीपावली के मौके पर शिमला में केवल 2 घंटे जलाए जा सकेंगे पटाखे। जिला प्रशासन ने लोगों से की प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील। पटना में पटाखा बैन होने के बावजूद बिकते दिखे पटाखे। हर तरफ खुलेआम बेचे जा रहे पटाखे। प्रतिबंध का नहीं दिख रहा असर। त्योहार पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। यूपी के रायबरेली में आईजी ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया। फ्लैग मार्च भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में गरीब बच्चों के साथ मनाया त्योहार। गांधीनगर बस्ती में बच्चों और सफाई कर्मियों के साथ मनाई दीपावली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कुम्हारों से खरीदे मिट्टी के दिए। कहा कि पीएम मोदी की बदौलत लाखों कलाकारों को पहचान मिली। दीपावली पर त्रिपुरा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया गिफ्ट। राज्य के सभी कर्मचारियों को 5% डीए देने का किया ऐलान। आज रात 10 बजे तक ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर सभी टर्मिनल स्टेशन से रात को 10 बजे रवाना होगी आखिरी मेट्रो।
छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, एक महामूर्ख व्यक्ति हमें दे रहा सोशल मीडिया पर ज्ञान। बोले बकरीद में बकरा खरीदने की बजाय पैसे को गरीबों में बांट दो। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी कौशल्यानंद गिरी ने पूछा कि ऐसी नसीहतें सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों दी जाती हैं। पंजाब में सामने आए पराली जलाने का एक और मामला। अमृतसर में जलाई गई पराली। अटारी गांव का है मामला। पंजाब के कई इलाकों में जलाई जा रही है पराली। एसएसपी और पुलिस अधिकारियों ने बुझाई किसानों की जलाई जा रही पराली। किसानों से पराली न जलाने की अपील की। एबीपी शिखर सम्मेलन में बोले आदित्य ठाकरे, असली नकली सबको पता है, ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की है। शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं करता। यूपी के लोग भी कहते हैं कि सारे प्रोजेक्ट क्यों गुजरात जा रहे हैं। एनसीपी पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने एबीपी शिखर सम्मेलन में कहा, सुप्रिया सुले भी बन सकती हैं मुख्यमंत्री, असली एनसीपी हम ही हैं। अजीत पवार को लेकर बोले जयंत पाटिल, अजीत पवार के साथ कोई भी नेता नहीं गया। गिरफ्तारी के डर से चले गए बीजेपी। अब एनसीपी एक पार्टी नहीं हो सकती। जयंत पाटिल के बयान पर बोले बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला, शरद पवार महाराष्ट्र में कुटिल राजनीति के लिए कुख्यात। शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवनकर ने माहिम विधानसभा सीट से जीत का दावा किया। कहा, पिछले 30 सालों से मुझे यहां की जनता आशीर्वाद देती आई है और इस बार भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। माहिम सीट से शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवनकर ने एक्स पर लिखा, अगर बाला साहेब होते तो मुझसे मेरे रिश्तेदारों के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते। बीजेपी का एनसीपी प्रत्याशी नवाब मलिक प्रचार करने से इनकार। शिवसेना सांसद नरेश महास्के ने कहा, शिवसेना भी नहीं करेगी प्रचार, हमने उतारा है प्रत्याशी। एबीपी के शिखर सम्मेलन में बोले नितेश राणे, लव जिहाद के मामले में लड़कियों को धमकाते हैं। पूछा, यदि शादी करनी है तो धर्म क्यों बदलवाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर जिशान सिद्दीकी का बयान। पुलिस ने कहा कि मैं जल्दी गाड़ी में बैठ गया, इसलिए वो मुझे गोली नहीं मार पाए। जाते जाते भी पापा ने मुझे बचाया। एनसीपी अजीत गुट के नेता जिशान सिद्दीकी ने शिखर सम्मेलन में कहा, रातों की नींद नहीं आती, परिवार के साथ खड़े हैं सलमान भाई, फोन करके पूछते हैं हालचाल। अभिनेता सलमान खान की घर की सुरक्षा और बढ़ाई गई। फिर मिला था सलमान खान को धमकी भरा मैसेज। बांद्रा इलाके से आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। 1100 कमरे वाले यात्री भवन का करेंगे उद्घाटन। स्वामी नारायण मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर। 31 संगठनों के प्रचारक हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत भी होंगे शामिल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का स्थापना दिवस। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे मुख्य अतिथि। सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं होंगे शामिल। नौकरशाहों के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों को भी निमंत्रण। दोनों दलों के विधायक नहीं होंगे शामिल। कहा, काला दिवस। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज को मिला चुनाव चिन्ह। स्कूल का बस्ता चिन्ह पर लड़ेंगे चारों प्रत्याशी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया, राज्य में बेरोजगारी है, झारखंड सरकार नहीं रखती है युवाओं का ध्यान। आयुष्मान भारत पर केजरीवाल के आरोपों पर दिल्ली एलजी वीके सक्सेना का बयान। कहा, प्रचार की भूख ने लागू नहीं करने दी स्कीम। एलजी वीके सक्सेना ने एक लंबे पोस्ट में कहा कि केजरीवाल के निराधार बयानों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार ध्यान देने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में छठ महापर्व की होर्डिंग को लेकर हुआ विवाद। चिराग दिल्ली की सड़कों पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता। बीजेपी पर लगवाए पोस्टर हटाने का आरोप। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर टिप्पणी की। कहा कि बहन जी ने अपनी विरासत अभी किसी को भी नहीं सौंपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू की विरासत और अखिलेश मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन आज। हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि परिसर में करेंगे दर्शन पूजन। संतों से भी करेंगे मुलाकात। गोरखपुर के वंटागिया गांव में इस बार भी सीएम योगी मनाएंगे दीपावली। गोरखपुर की कई ग्राम पंचायतों को देंगे 185 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या जैसे दिखने चाहिए मथुरा और काशी। यूपी में नहीं रुकेगा विरासत और विकास का प्रयास। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, अयोध्या में लोगों ने चुनाव में दिखाया योगी आदित्यनाथ की नीतियों को आईना। राजनीति और धर्म नहीं मिला सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। सनातन ने किसी का भी अहित नहीं किया, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले भारत की आत्मा को लहूलुहान कर रहे हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे पर किया पलटवार। हम पीडीए के लोग जोड़ेंगे, पीडीए की ताकत से बीजेपी घबराई है।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवास के पास अवैध हथियार के साथ पकड़े गए अपराधी ग्राम रक्षा समिति ने किया पुलिस के हवाले। अंतरिम जमानत पर रिहा हुए कर्नाटक की जेल में बंद अभिनेता दर्शन रेणुका स्वामी की हत्या के आरोप में बेल्लारी की जेल से बेबंद। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दमकल की 6 गाड़ियां पहुंची। फैक्ट्री में होती थी कांच के सामान की पैकिंग। आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, आकाशीय बिजली गिरने से आग लगने की आशंका। लखनऊ में स्क्रैप यार्ड फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। उदयपुर में प्रतिष्ठित ब्रांड के नाम पर नकली घी और तेल के कारोबार का खुलासा, प्रशासन ने मारा था छापा, उदयपुर डीएसटी और रसद विभाग की कार्रवाई।